दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज के जीवन में सुखी कौन नहीं रहना चाहता है। सुखी कौन है, तो आज के इस वीडियो में आपको सुखी कौन के बारे में ये कहानी आपको बताएंगे, जो आप लोगों को अगर आप लोगों को अच्छी लगेगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सुखी कौन नहीं रहना चाहता है। एक भिखारी किसी किसान के घर भीख मांगने गया। किसान की स्त्री घर में थी। उसने चने की रोटी बना रखी थी। किसान आया, उसने अपने बच्चों का मुख चूमा। स्त्री ने उनके हाथ पैर धुलाए। वो रोटी खाने बैठ गया। स्त्री ने एक मुट्ठी चना भिखारी को डाल दिया। भिखारी चना लेकर चल दिया। रास्ते में वो सोचने लगा, हमारा भी कोई जीवन है। दिन भर कुत्ते की तरह मांगते फिरते हैं, फिर स्वयं बनाना पड़ता है। इस किसान को देखो, कैसा सुंदर घर है। घर में स्त्री है, बच्चे हैं, अपने आप अन्न पैदा करता है, बच्चों के साथ प्रेम से भोजन करता है। वास्तव में सुखी तो यह किसान है। इधर वह किसान रोटी खाते खाते अपनी स्त्री से कहने लगा, काला बैल बहुत बूढ़ा हो गया है, अब वो किसी तरह काम नहीं देता। यदि कहीं से कुछ रुपयों का इंतजाम हो जाए तो इस साल काम चल जाए। घनश्याम महाजन के पास जाऊंगा, वह ब्याज पर दे देगा। भोजन करके वह घनश्याम महाजन के पास गया। बहुत देर चिरौरी बनती करने पर 1 रुपया सैकड़ा सूद पर घनश्याम ने रुपये देना स्वीकार किया। एक लोहे की तिजोरी में से घनश्याम ने एक थैली निकाली और गिनकर रुपये किसान को दिए। रुपये लेकर किसान अपने घर को चला। वो रास्ते में सोचने लगा, हम भी कोई आदमी हैं, घर में 5 रुपये भी नकद नहीं। कितनी चिरौरी बुनती करने पर उसने रुपये दिए। घनश्याम कितना धनी है, उस पर सैकड़ों रुपये है। उसके पास सैकड़ों रुपये हैं। वास्तव में सुखी तो यह घनश्याम ही है। घनश्याम एक छोटी सी दुकान चलाता था। वह एक बड़ी दुकान से कपड़े ले आता था और उसे बेचता था। दूसरे दिन घनश्याम कपड़े लेने गया। वहाँ सेठ दीनानाथ की दुकान से कपड़ा लिया। वो वहाँ बैठा ही था कि इतने देर में कई तार आए। कोई बम्बई का था, कोई कलकत्ते का। किसी में लिखा था 5 लाख मुनाफा हुआ, किसी में 1 लाख का। घनश्याम महाजन यह सब देखता रहा। कपड़ा लेकर वह चला। रास्ते में सोचने लगा, हम भी कोई आदमी है। 100-200 जुड़ गए, महाजन कहलाने लगे। दीनानाथ कैसे हैं, एक दिन में लाखों का फायदा। वास्तव में सुखी तो यह है। उधर दीनानाथ बैठे थे कि इतने ही में तार आया कि 5 लाख का घाटा हुआ। वे बड़ी चिंता में थे कि नौकर ने कहा, आज लाट साहब की शेर बहादुर सेठ के यहाँ दावत है, आपको जाना है, मोटर तैयार है। दीनानाथ मोटर पर चढ़कर शेर बहादुर की कोठी पर गया। वहाँ सोने चांदी की कुर्सियाँ पड़ी थी। शेर बहादुर जी से कलेक्टर कमिश्नर हाथ मिला रहे थे। बड़े बड़े सेठ खड़े थे। वहाँ दीनानाथ सेठ को कौन पूछता, वे भी एक कुर्सी पर जाकर बैठ गए। लाट साहब आए, शेर बहादुर से हाथ मिलाया, उनके साथ चाय पिए और चले गए। दीनानाथ अपनी मोटर में लौट रहे थे। रास्ते में सोचते आते थे, हम भी कोई सेठ हैं, 5 लाख के घाटे से ही घबरा गए। शेर बहादुर का कैसा ठाठ है,
लाट साहब उनसे हाथ मिलाते हैं। वास्तव में सुखी तो यही है। अब इधर लाट साहब के चले जाने पर शेर बहादुर के सिर में दर्द हो गया। बड़े बड़े डॉक्टर आए, एक कमरे वे पड़े थे। कई तार घाटे के एक साथ आ गए थे। उनकी भी चिंता थी, कारोबार की भी बात याद आ गई। वे चिंता में पड़े थे। खिड़की से उन्होंने झांक कर देखा। एक भिखारी हाथ में एक डंडा लिए अपने मस्ती में जा रहा था। शेर बहादुर ने उसे देखा और बोले, वास्तव में वो सुखी यही है। इसे ना तो घाटे की चिंता है, ना मुनाफे की फिक्र। इसे लाट साहब को पार्टी में भी नहीं देनी पड़ती। सुखी तो यही है। इस कहानी का कहने का मतलब इतना ही है दोस्तों, कि हम एक दूसरे को सुखी समझते हैं। वास्तव में सुखी कौन है, इसे तो वही जानता है जिसे आंतरिक शांति है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी।